नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम शुरू हुआ है और आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितना अटेम्प्ट आप लोगों के हिसाब से सेफ रह सकता है कि आप लोग मान के चल सकते हैं कि अगर आप लोग इतना क्वेश्चन के आसपास कर रहे हैं तो आप लोग एक सेफ जोन में अपने आप को पा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में 9:30 बजे से 9:30 बजे से था एग्ज़ाम। और आज मेरा जहाँ पे सेंटर था वहाँ पे सर्वर का कुछ इशू हो गया था, तो मेरा एग्ज़ाम 25 मिनट लेट शुरू हुआ। करीब 10 बजे के आसपास हम लोग का पेपर शुरू हुआ, ठीक है। और मैं बात करता हूँ, चलिए क्वेश्चंस ठीक ठाक आ रहे हैं। अगर मैं पहले जीके से बात करता हूँ तो जीके में क्या क्वेश्चन आए थे देखने को मिले, जो मुझे याद है मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफकोर्स 20 के 20 क्वेश्चन आप याद कर नहीं पा सकते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन मुझे याद हुए मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन था AQI का फुल फॉर्म पूछा था। पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन था AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसका फुल फॉर्म। और एक क्वेश्चन था आपका BNS में ऐसी BNS 2023 के अनुसार ऐसा कौन सा कितने दिन तक एक व्यक्ति को जो 10,000 रुपए की राशि जमा नहीं किया है, 10,000 रुपए से कम की राशि जमा किया है, उसे कम से कम कितने दिन तक जेल में रख सकते हैं। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था ब्रिक्स 2024 का जो हुआ था समिट, उसका चेयरमैनशिप कौन किया था। और एक क्वेश्चन था मेहरौली का जो आयरन पिलर है, मेहरौली आयरन पिलर वो किस पीरियड से, किस काल से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और एक और हिस्ट्री से क्वेश्चन था, वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो था वो ओवर कन्नौज, उसमें कौन कौन से ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कौन कौन से शामिल थे, मतलब कौन कौन सा उसमें डायनेस्टीज थी। और एक और क्वेश्चन था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो हमारा क्या कहते हैं मोटो क्या था, मतलब उसमें किन चीज़ों के टारगेट किया गया था। सबको पता है एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो वो क्वेश्चन था एक। और एशियन गेम्स से क्वेश्चन आया हुआ था। और 2-3 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे लाइक स्टेटमेंट वाइज, और उनमें से हमें सेलेक्ट करना था कि कितने सही हैं, मतलब फर्स्ट सही है, दूसरा सही है, फिर तीनों सही है, ऐसे टाइप के 2-3 क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर्स 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है करंट अफेयर्स के। स्टैटिक भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। एक क्वेश्चन आया था कि स्पोर्ट्स से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा गेम है जिसे हम बाहर जाके टीम में खेलते हैं, आउटडोर गेम है जो टीम में खेला जाता है। तो ऑप्शन में था योगा था, चेस था और शूटिंग था और बास्केटबॉल था, तो ऑफकोर्स बास्केटबॉल ही होगा। और क्या कहते हैं 2024 का करंट अफेयर्स आ रहा है, तो आप लोग को अगर करंट अफेयर्स स्किप भी करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हिस्ट्री और जियोग्राफी से भी क्वेश्चन नहीं थे, पॉलिटी से भी एक भी क्वेश्चन नहीं थे, आपको मैं बता देता हूँ। और मैथ्स बहुत अच्छी आ रही है। आप 20 में से, और अगर आपको मैं बताऊँ आज के हिसाब से, अगर जीके की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से 12-13 क्वेश्चन के आसपास से आप मतलब करने लायक थे। 12 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा आप नहीं बना पाएंगे काफ़ी, मतलब क्योंकि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत टफ हो रहे थे। हम बात करते हैं मैथ्स की। चलिए, मैथ्स में 3D ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से 6 से 7 क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से थी, जिसमें से स्पीयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। और जो हमारा प्रिज्म पिरामिड आ रहा है उसमें से पिरामिड से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक नए टाइप का क्वेश्चन कोई देखने के लिए मिला, उसमें कोई वो सर्कल और मोबा करके कुछ तो लिखा था, मुझे याद नहीं है सही से। उससे 2 क्वेश्चन थे, वो बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन, मतलब आप लोग अगर आप लोग की शिफ्ट में आएगा तो आप लोग देखिएगा, वो बहुत अजीब है। वो उस टाइप का मैं क्वेश्चन भी मैं कभी सॉल्व ही नहीं किया हूँ। तो मैथ्स तो अच्छी खासी आ रही है। मैं अगर बात करूँ 20 क्वेश्चन में से मैथ्स में, अगर कोई बच्चा काफ़ी पढ़ने वाला है तो जाके वो 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर पाएगा। मतलब 3-4 क्वेश्चन तो बहुत ही टफ लेवल के हैं, मैंने देखा जहाँ तक काफी अच्छी लेवल है मैथ की। तो आप मान के चलिए 14 से 15 क्वेश्चन अगर आप मैथ में करके आ रहे हैं तो मोर देन इनफ है, वो उससे ज्यादा कोई कर भी नहीं पाएगा, तुक्का मारेंगे गलत ही होगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो ओवरऑल मुझे आसानी लगी। 2 क्वेश्चन थे जो थोड़े से मुझे ट्रिकी टाइप लगे, कह सकते हैं आप, जो मुझे याद है। एक था 743 और फिर बीच में ऐसे 4 बिंदु नहीं करते फिर, और 9 उसके बाद डॉट करके कॉमा था कि जैसे 743 से जिस तरह रिलेटेड है वैसे 9 ऐसे किस नंबर से रिलेटेड होगा। और ऑप्शन बहुत अजीब अजीब थे, मुझे याद है ऑप्शन 72 था, ऑप्शन में 90 था, ऑप्शन में 91 था और 81 था। तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा था। और एक और क्वेश्चन था कि 121, 121, 144, 169 और 196, ये 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, इनमें से कौन सा ऑड है। तो इसमें भी मैंने देखा कोई लॉजिक नहीं लग रहा था। फिर हम सोचे कि 121, 144 सब में अगर देखा जाए ना तो सब में एक मतलब 1 to 1 है, मतलब 121 में केवल एक इवन नंबर है, बाकी 2 ऑड नंबर है। ऐसे अगर हम देखें 169 में भी एक इवन है और 2 ऑड है। और 144 की बात की जाए तो इसमें 2 इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो 144 ऑड हो जाएगा। और ये रीजनिंग का था। बाकी रीजनिंग में आप 23 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन फंसाने वाले हैं। और कंप्यूटर भी बहुत बेसिक सी आ रही है।
MS वर्ड से 3 क्वेश्चन थे, MS एक्सेल से 2-3 क्वेश्चन थे, वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब से हमारे हिसाब से 2 क्वेश्चन के आसपास थे, और हमारा ईमेल से 1 क्वेश्चन था। तो मतलब अगर मैं 7-8 क्वेश्चन तक, तो 7-8 क्वेश्चन करने लायक थे। मतलब जो बच्चा बेसिक भी पढ़ा होगा तो वो भी कर लेगा। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश भी बहुत अच्छी मतलब आसान आ रही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोलूंगा मैं। पैसेज इजी आई थी, और साइनोनिम एंटोनिम मेरे हिसाब से 3 या 4 क्वेश्चन थे साइनोनिम साइनो एंटो के, वो भी आसानी था। मुझे याद है 3 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के आ रहे हैं कि आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग सही होगा। सेपरेट का स्पेलिंग पूछा हुआ था, प्रिविलेज का स्पेलिंग आया हुआ था, और एक और कोई स्पेलिंग पूछा था, मुझे याद नहीं है। और साइनोनिम मुझे याद है, बिजार का साइनोनिम पूछा हुआ था, ठीक है। और एक और 1 वर्ड में पूछा था कि अ पर्सन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग, वो पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन था। बाकी और इंग्लिश में जहां तक मुझे याद है कि यही सारे क्वेश्चन थे। पैसेज इजी थी, बाकी पैसिव वॉइस के 3 क्वेश्चन थे, इनडायरेक्ट के दो क्वेश्चन के आसपास थे। ऑल ओवर इंग्लिश भी काफी डूएबल है। 20 प्लस क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं, अगर आपने मतलब पढ़ा होगा इंग्लिश थोड़ा बहुत तो भी बना सकते हैं। 20 आउट ऑफ 25 भी बहुत बच्चे किए होंगे, 25 आउट ऑफ 25। तो ऑल ओवर अगर मैं हिसाब से देखूं तो अगर आप देखे जाए तो जीके में 12 क्वेश्चन, चलिए 11 क्वेश्चन मैं मानता हूँ, 11 क्वेश्चन जीके के, 8 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 15 क्वेश्चन मैथ के, ये हो गया 26, और 8 हमारा 34, और 22 क्वेश्चन अगर हम मान ले इंग्लिश के, 34, 36 और 56 हो गया ये 56, और हमारा कौन सा बच गया, रीजनिंग बच गया 56, और रीजनिंग में हम 23 क्वेश्चन मानते हैं, तो 56 और ये हो गया 59 और 79। तो 75 टू 80 के बीच में अगर आप हैं तो आपका बहुत एक अच्छा स्कोर है। आप एकदम अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, क्योंकि 79 है तो आपका मान के चलिए इसमें गलती भी होगी तो 2-3 नंबर घटेंगे, तो भी 75 प्लस अगर आप हैं, अगर और आप इतना अटेम्प्ट भी कर रहे हैं तो भी बहुत है। ओवर अटेम्प्ट करने मत जाइए। अगर आपको करना है तो, अगर आपको 100% अटेम्प्ट करना है तो आप रीजनिंग में अटेम्प्ट करिए, इंग्लिश में अटेम्प्ट करिए, मैथ में अगर नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिए, तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। और कंप्यूटर भी आप कर सकते हैं। जीके में आप ट्राई करिए कि 12 से 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, ज्यादा मत करने जाइए क्योंकि वो गलत ही होंगे एट द एंड। तो बस ऑल ओवर अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर बहुत, मतलब मैं एक बात कहूँ तो पेपर इजी टू मॉडरेट के बीच में ही है। अगर जीके की बात करें तो जीके में मॉडरेट रखूंगा, हार्ड भी नहीं कहूंगा, इजी भी नहीं कहूंगा, मॉडरेट है जीके। मैथ की बात करूं तो मैथ मॉडरेट टू हार्ड लेवल है, ठीक है। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट लेवल है, कंप्यूटर भी इजी टू मॉडरेट ही लेवल है, और इंग्लिश को भी मैं मॉडरेट में रखूंगा। तो ऑल ओवर पेपर का ये एनालिसिस था, और जहां तक मैंने आपको हर एक चीज ऑलमोस्ट बता दी है। जितने बच्चे आज पेपर दे के आए होंगे फर्स्ट शिफ्ट में, अगर मेरा कोई ये वीडियो बच्चा देख रहा होगा तो उसको वो सीधे वो अटैच कर पा रहा होगा चीज़ों से, कॉन्टेक्ट क्या कहते हैं, समझ पा रहा हो कि ऐसी ऐसी सेम चीज़ें, सेम क्वेश्चंस आए हुए थे। तो बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप मैं कम टाइम में आप लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारियां दे पाया हूँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।